धीमान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज प्रतिशत का पार्ट थर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक गांव की जनसंख्या 1000 है। यदि यह 10% वार्षिक दर से बढ़े तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। अब देखिए जनसंख्या जो है वो 1000 है और 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है तो 110/100, क्योंकि हर नंबर अपने आप में 100% होता है। 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है तो 10 हम ऐड कर देंगे, तो 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100। अब हमसे 3 वर्ष बाद पूछा है तो 3 बार गुणा कर देंगे। अब देखिए 6 जीरो नीचे है और 6 जीरो ऊपर है, इनको हम कट कर देंगे। तो 11 इंटू 11 इंटू 11, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1331। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 3 वर्ष बाद पूछा है तो हम 3 बार गुणा कर देंगे। बढ़ रही है बढ़ा दीजिए, घट रही है घटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक गांव की जनसंख्या 5000 है। यदि ये 20% वार्षिक दर से घटे तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। अब देखिए जनसंख्या 5000 है और 20% वार्षिक दर से घट रही है तो 80/100, क्योंकि हर नंबर अपने आप में 100% होता है तो 100 में क्योंकि घट रही है 20 घटा देंगे तो 80/100। 2 बार गुणा करेंगे क्योंकि 2 साल बाद पूछी है, 2 वर्ष बाद। 3 साल बाद पूछता तो 3 बार गुणा करते। अब देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगी। 5 इंटू 8 इंटू 80, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 3200। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक गांव की जनसंख्या 14400। यदि ये 20% वार्षिक दर से बढ़े तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी। अब इसमें देखिए जो जनसंख्या है 14400 है और 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है और 2 साल पहले पूछती है तो क्या करते हैं, नीचे चेंज करेंगे। 100/120 इंटू 100/120। ठीक है, क्योंकि बढ़ रही है बढ़ा दो, क्योंकि पहले पूछता है तो नीचे चेंज कर रहे हैं। बढ़ रही है बढ़ाओ, घट रही है घटा दो, और बाद में पूछे तो ऊपर चेंज करते हैं। 2 जीरो कट जाएंगे। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 से 12 कट गया। 100 इंटू 100, 10,000। तो जो जनसंख्या है 2 साल पहले, तो जो जनसंख्या है वो 2 साल पहले 10,000 थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक गांव की जनसंख्या 16200। यदि ये 10% वार्षिक दर से घटे तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी। देखिए जो जनसंख्या है वो 16200 है और 10% वार्षिक दर से घट रही है तो 100/90 इंटू 100/90। पहले पूछ रहा है तो नीचे चेंज करेंगे। घट रही है घटाओ, बढ़ रही है बढ़ाओ, तो इससे घट गया। 9 कम 9, 9 अट्ठे 72, 9 दूनी 18, तो 2 इंटू 100 इंटू 100, 20,000। तो जो जनसंख्या थी वो 2 साल पहले 20,000 थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भोजन पर, 22% किराए पर, 18% वस्त्रों पर खर्च करता है। यदि अंत में उसके पास 7,000 रुपये शेष बचे तो उसकी आय कितनी थी। देखिए 25% तो वो खाने पे खर्च करता है, 22% किराए पर और 18% करता है कपड़ों पर। इन्हें जोड़ेंगे टोटल अगर उसका जो खर्च है वो 65% है। ये तो आ गया खर्च। अब जो 100 जो इनकम मान लीजिए वो 100% है तो जो बचत होगी वो कितनी है, 35%। और 35% किसके बराबर है, हमारा 7000 के, क्योंकि 7,000 रुपये वो बचा रहा है। तो 1% किसके बराबर होगा, 7,000/35। और हमें इनकम निकालनी है तो इनकम कितनी होगी 100%, तो इंटू 100, तो 35 दूनी 70, 20,000।
ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति अपनी आय का 28% भोजन पर, 23% किराए पर, 19% वस्त्र पर खर्च करता है। यदि अंत में उसके पास 15,000 रुपए शेष बचे तो उसकी आय कितनी थी? देखिए 28% तो वो करता है भोजन पर खर्च, 23% रेंट पर करता है और 19% कपड़ों पर, तो टोटल 70% वो खर्च करता है। अब वो खर्च कर रहा है 70%, तो जो बचत है उसकी होगी 30%, क्योंकि इनकम कितनी होगी 100%, और ये हमारा इक्वल है 15,000 की। तो 1% किसके बराबर होगा? 15,000 बटे 30, और 100% की वैल्यू निकाल दो इंटू 100। इससे कट गया 3 पंजे 15, तो 500 इंटू 100 50,000। तो जो इसकी आय है वो है 50,000। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भाग अपने बड़े बेटे को, शेष का 25% अपने छोटे बेटे को तथा शेष का 10% अपनी बेटी को देता है। यदि अंत में उसके पास 16200 रुपए शेष बचे तो उसकी आय कितनी थी? मान लीजिए उसकी इनकम है वो एक्स है। अब उसने अपने बड़े बेटे को दिया 20%, तो उसके पास रहा 80%। फिर उसने 25% दिया तो उसके पास रह गया 75%। अपने छोटे बेटे को दिया तो उसके पास शेष जो बचा रिमेनिंग पार्ट 75%, और 10% अपनी बेटी को दिया तो उसके पास रह गया 90%। इसको 100 में से घटाते रहिए। मान लीजिए उसकी इनकम एक्स है, अब उसने 20% अपने बेटे को दिया, उसके पास रह गया 80%। फिर शेष का रिमेनिंग का 25% दिया अपने छोटे बेटे को तो रह गया 75%, और फिर 10% अपनी बेटी को दिया शेष का तो रह गया 10%, और ये किसके इक्वल है? 16200। तो x इंटू 80/100 इन 75/100 इंटू 90/100 इज इक्वल टू 16200। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 9 से ये कट जाएगा, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 7200, 3 से काट दो, 3 से 18 और 2 दिया 6। ये 100 और ये 300, इसके मल्टीप्लाई करेंगे 30,000। 30,000 रुपए उसकी इनकम है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भाग अपने बड़े बेटे को, शेष का 15% अपने छोटे बेटे को तथा शेष का 25% अपनी बेटी को देता है। यदि अंत में उसके पास 15,300 रुपए शेष बचे तो उसकी आय कितनी थी? मान लीजिए उसकी इनकम एक्स है, 20% तो उसने अपने बेटे को दिया तो उसके पास रह गया 80%। फिर उसने दिया शेष का 15% अपने छोटे बेटे को तो उसके पास रह गया रिमेनिंग का 85%, 100 में से घटाना है। फिर उसने दिया 25% अपनी बेटी को तो उसके पास रह गया 75%, और लास्ट में उसके पास बचते हैं 15,300 रुपये। तो x इंटू 80/100 इंटू 85/100, क्योंकि परसेंट लगा हुआ है तो नीचे 100 आएगा, तो 75/100 इज इक्वल टू 15300। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको काट देंगे, 25 या 75, 25 चौका 100 और ये 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से 4 कट जाएगा, ये हो गया 3 पंजे 15, 3 एकम 3। इसको 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 दिया 51,
तो ये 100 रह गया और 300, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा। 300 इंटू 100, 30,000। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक कक्षा में 60% विद्यार्थी इतिहास में, 40% गणित में तथा 20% दोनों विषयों में पास हुए, तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? देखो 60% तो पास हुए हिस्ट्री में, और 40% पास हुए मैथमेटिक्स में, और 20% दोनों में पास हुए। तो हमें टोटल पास निकालने हैं, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कीजिए और माइनस कर दीजिए। दोनों को ऐड करो 60 और 40, और जो कॉमन वाला नंबर जो दोनों पास हो रहे हैं उसको माइनस कर देंगे। तो 60 + 40 - 20 तो आएगा 80%। तो जो दोनों विषयों में पास हुए हैं वो 80% स्टूडेंट है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोनों को जोड़ते हैं और जो कॉमन है उसको एक बार माइनस कर देंगे, क्योंकि वो 2 बार काउंट हो रहा है। तो 80% स्टूडेंट पास हुए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक कक्षा में 75% विद्यार्थी इतिहास में, 55% गणित में तथा 40% दोनों विषयों में पास हुए। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए? 75% तो हिस्ट्री में पास हुए, और 55% पास हुए मैथ में, और 40% दोनों विषयों में पास हुए जो कॉमन है। तो जो पास स्टूडेंट हैं वो निकालेंगे, दोनों को ऐड करके, और जो कॉमन वाला नंबर है उसको माइनस कर देंगे। इन दोनों को ऐड करके और जो दोनों विषयों में पास हुए वो हम माइनस कर देंगे, तो आएगा 90%। तो जो पास स्टूडेंट है वो है 90%। तो 90%। अब हमें फेल निकालने, तो 100 में से 90 को माइनस कर देंगे, 10%। तो जो फेल स्टूडेंट है दोनों विषयों में वो है 10%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक परीक्षा में 68% विद्यार्थी इतिहास में, 59% गणित में तथा 40% दोनों विषयों में पास हुए। यदि 52 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे? देखिए जो हिस्ट्री में है वो है आपके 68% पास हुए, और 59% पास हुए मैथ में, और 40% दोनों विषयों में पास हुए। तो हम टोटल पास स्टूडेंट निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे, 68 + 59 - 40, तो आएगा 87% पास हुए। तो हमें फेल निकालने हैं। फेल का कितना परसेंट है? जो दोनों विषयों में फेल है, 100 में जो पास है 87, वो घटा देंगे, तो 13% फेल हुए। अब 13% किसके बराबर है? 52 के, क्योंकि जो फेल स्टूडेंट है दोनों विषयों में 52 है। तो 1% किसके बराबर होगा? 52/13, और 100% की आपको वैल्यू निकालनी है, इंटू 100, 13 चौका 52, 400, 400। जो दोनों विषयों में स्टूडेंट फेल हुए हैं वो है 52, और हमें 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 52/13, और 100% किसके इक्वल होगा? 100 की। तो 13 से काटेंगे 452 को 4, तो 400 स्टूडेंट इस परीक्षा में बैठे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक ऑफिस में 80% व्यक्ति चाय तथा 40% व्यक्ति कॉफी पसंद करते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति चाय या कॉफी में से एक अवश्य पसंद करे तथा 68 व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पसंद करें, तो ऑफिस में कुल कितने कर्मचारी हैं? देखिए जो चाय है, टी, उसे तो करते हैं 80% व्यक्ति पसंद, और कॉफी को पसंद करते हैं 40%, और 68 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। तो टोटल कितने होते हैं? 100%।
तो कॉमन वाला निकाल लो कि चाय और कॉफ़ी कितने पसंद करते हैं परसेंट में, तो दोनों को जोड़ के 100 घटा दो 20%। तो 20% व्यक्ति ऐसे जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। ये तो 20% किसके बराबर है? 68 के। 1% किसके बराबर होगा? 68/20। और टोटल हमें निकालने हैं, तो टोटल कितने होंगे? 100% इंटू 100। इसको काट देंगे, 20 पंजे 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40, 6 पंजे 30 और 4 34, 340। तो जो टोटल कर्मचारी ऑफिस में वो है 340। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 10% अधिक अंक मिले, उसमें बी को सी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। यदि सी को 500 में से 375 अंक मिले तो ए को कितने प्रतिशत अंक मिले? देखिए, मान लीजिए डी को मिले 100, तो सी को डी से 25% अधिक मिले तो इसको मिलेंगे 125, और बी को सी से 20% कम अंक मिले तो इसका 20% निकालेंगे तो आएगा 100। 125 का 20% कम है तो इसका निकालेंगे। बी को सी से 20% कम मिले तो 80% मिले, तो 125 का 80% निकालेंगे तो ये आएगा 100। और ए को बी से 10% कम मिले तो इसको मिलेंगे 90। अब सी को कितने मिले हुए? 375, और सी की वैल्यू यहाँ है 125। ये है 375 के इक्वल, और एक किसके बराबर होगी? 375/125, और ए की वैल्यू कितनी? 90। 90 से गुणा कर दो, इसे 3 टाइम्स कटेगा तो 9 तिया 27, 270 अपॉन टोटल है 500 इंटू 100 कर देंगे, इसे कट जाएगा। 5 पंजे 25, 5 चौक 20, तो ए को 54% अंक मिले। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक ऑफिस में 40% महिलाएं तथा शेष पुरुष है। यदि इनमें 50% महिलाएं तथा 70% पुरुष विवाहित हों तो ऑफिस में कुल कितने प्रतिशत अविवाहित कर्मचारी हैं? मान लीजिए जो कर्मचारी हैं वो टोटल 100% है, एम्प्लॉय हैं वो है 100, तो जो फीमेल है वो तो हो गई 40, और जो मेल है वो हो गए 60। अब 50% तो फीमेल आपकी मैरिड है, तो अनमैरिड 50% हो गई, तो जगह 20 फीमेल अनमैरिड हो गई, और 70% मेल मैरिड है, तो अनमैरिड कितने हो गए? 30%, 18। तो 20 फीमेल और 18 मेल अनमैरिड है, जोड़ देंगे 38%, क्योंकि 100 के हिसाब से जितना नंबर आएगा वही परसेंट बन जाएगा। 38% जो एम्प्लॉय हैं वो अनमैरिड है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पहले किसी संख्या को 20% कम कर दिया गया, इसके बाद उस संख्या में 20% की वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 240 कम है। प्रारंभिक संख्या क्या है? पहले निकालेंगे कि कितना उस संख्या में चेंज आया, तो सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला लगाएंगे। ए बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। पहले 20% की उसमें कमी करी, फिर 20% की उसमें वृद्धि कर दी, तो कमी को माइनस में रखेंगे और वृद्धि को प्लस में, इससे कट जाएगा प्लस माइनस, और 2 दूनी 4, तो 4% की उसमें कमी आ गई। तो जो 4% कम है वो किसके बराबर? 240 की, और 1% किसके बराबर होगा? 240/4, और जो संख्या होगी वो होगी 100%, तो इंटू 100, 60, तो 60 इंटू 100
6000। तो संख्या है जो वो है 6000। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक गांव में 60% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। यदि इनमें 70% पुरुष तथा 60% महिलाएं शिक्षित हो तो कुल कितने प्रतिशत गांव की जनसंख्या शिक्षित है? देखिए जो मेल हैं वो 60 है, फीमेल होगी 40। मान लीजिए टोटल जो पॉपुलेशन है वो 100 है, तो 60% मेल है तो 60 हो गए मेल, फीमेल हो गई। नंबर 16। एक गांव में 60% पुरुष तथा शेष महिलाएं। यदि इनमें 70% पुरुष तथा 60% महिलाएं हो तो कुल कितने प्रतिशत गांव की जनसंख्या शिक्षित है? मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन है वो 100 है, तो जो मेल हैं वो तो हैं 60% है, फीमेल है 40। अब इसमें 60 तो मेल है, 70% इसका शिक्षित है, तो 60 का 70% निकालेंगे 42, और 40 फीमेल हैं, इनका जो 60% है वो एजुकेटेड है, तो 24 हो गई फीमेल, 24 हो गई फीमेल। तो इनको जोड़ दीजिए 42 प्लस 24, तो 66% जो पॉपुलेशन है वो गांव की एजुकेटेड है, क्योंकि 100 है टोटल, तो जितना नंबर आएगा वही उसका परसेंट बन जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 400 का 150% प्लस 500 का 80% इज इक्वल टू। तो देखो 400 का 150%, जब परसेंट है तो नीचे क्या आता है 100, का मतलब होता है गुणा, प्लस 500 का 80%, तो का मतलब गुणा, और परसेंट का मतलब होता है नीचे 100 आएगा। 20 कट गई, इससे कट गया, तो 600 प्लस 400 1000। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 5% इज इक्वल टू। तो देखो 5% दे रखा है, तो 5% को हम लिख सकते हैं 5/100। अब देखिए नीचे 2 0 हैं, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे हम, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.05। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 700% इक्वल टू। तो 700% जब परसेंट है तो नीचे 100 आता है, 20 कट जाएंगे 7, या 7.0 भी इसको हम लिख सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक्स का 15/2% इज इक्वल टू 45। तो एक्स बराबर, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई 15/2, और परसेंट का मतलब नीचे 100 आएगा, 45 के इक्वल है, तो उसको काट देंगे 15 × 45, और इसको इधर ले जाएंगे 600 ऊपर, तो 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो x इक्वल टू 600। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 5000 इंटू 30% इंटू 6% इंटू 40%। देखो 5000 इंटू 30%, तो इंटू 30/100, परसेंट है तो नीचे 100 आएगा, 6%, तो इंटू 6/100, इंटू 40%, तो 40/100। तो देखो 2 0 कट जाएंगी, ये 2 0 इससे कट जाएंगी, और 1 0 ये कट गई, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 15 = 90 इंटू 4/100। 1 0 ही रह रही थी, ये वाली ये आ जाएगी, 9 चौक 36, 36। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटाने पर 300 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? मान लीजिए संख्या वो 100% है।
और इसमें से हमने 40% घटाया तो हमें क्या मिलता है 300। तो 60% किसके बराबर है 300 के। 1% किसके बराबर होगा 300/60 और टोटल जो संख्या वो है 100%। 100% की हमें वैल्यू निकालनी है 6×5 = 30। तो जो संख्या है वो 500 है 500। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। थैंक यू।